अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आपकी जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और नया वाक़या लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दूर गांव में एक लड़की रहा करती थी अपने माँ बाप के साथ। लड़की बड़ी इबादत गुजार थी, बड़ी अल्लाह पर भरोसा करने वाली और रोजे नमाज तहज्जुद अदा करने वाली थी। वो बच्चों को मुफ्त में घर पे दीनी तालीम भी दिया करती थी। उसकी उम्र भी थी तो उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद शादी की पहली रात को फजर का टाइम था तो उसने अपने शौहर से कहा कि आप भी फजर की नमाज पढ़ ले। उसका शौहर कहने लगा कि नमाज में क्या रखा है, तुम क्यों अपनी जवानी इन सब चीजों में बर्बाद कर रही हो? नमाज मत पढ़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते? तो उसके शौहर ने कहा नहीं, मुझे इन सब चीज पे भरोसा नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। नाउजु बिल्ला, वो ये सब कह के सो गया। उसकी बीवी ने फजर की नमाज पढ़ी और वो भी सो गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसका शौहर शराबी है, जुएबाज है, हराम काम करता है। ऐसे कर करके उसने उसके सारे जेवरात सब कुछ उसका अपनी बीवी का उसने बेच दिया। ये सब देखकर उसकी बीवी बड़ी परेशान रहा करती थी, बड़ी रोया करती थी। ऐसी गुर्बत में पूरे 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद उन्हें अल्लाह ताला ने एक लड़के से नवाजा, चांद सा बेटा हुआ। बेटे को पाया तो उसकी माँ का गम थोड़ा हल्का हो गया था कि मेरा बेटा अब आ गया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन एक दफा वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। वो रूहानी नमाज में मशरूफ हो गई थी, अल्लाह ताला की इबादत करने में मशरूफ हो गई थी। तो इतने में ही उसका बेटा रोता रोता आता है और वो आके तंदूर में गिर जाता है। लेकिन उसकी माँ को कोई असर नहीं होता, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं नमाज पढ़ते में हम नियत नहीं तोड़ सकते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में हम लोग ऐसे मशरूफ हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं होता। तो उसका बेटा आके तंदूर में गिर जाता है। जब वो चिल्लाता है उसका बेटा, तो उसकी चीख की आवाज सुन के उसका बाप भी दौड़ा दौड़ा आता है। जिस वक्त उसके बच्चे को तंदूर से निकाला गया तो उसके दोनों हाथ पैर झुलस गए थे, जल गए थे और चेहरा भी जल गया था और बच्चे की डेथ हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया था। जब उसकी माँ ने सलाम फेरा तो देखा उसका बेटा उसके पति की गोदी में था। वो ये सब देख कर रो पड़ी। उनने कहा, या अल्लाह ताला, ये क्या हुआ? तो उसका शौहर कहने लगा कि बता अब क्या हुआ? तेरी नमाज ने मेरे बेटे की जान ले ली, अब क्या तू जिंदा कर सकती है इसको? इतना कहना था, उसने नमाज के ताने मारे। आसमान में एक बिजली सी कड़क पड़ी, बारिश हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में उसने हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरी इबादत में मशरूफ थी, लेकिन ये क्या हुआ? आज मुझे नमाज के ताने पड़ रहे हैं। या अल्लाह ताला, मेरी नमाज की इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले मेरे परवरदिगार, तेरी ज़ात पे बात आई है मेरे परवरदिगार, अपनी ज़ात की इज्जत बचा ले। इतना सुनना था कि उसका बेटा माँ अम्मा अम्मा कह के जग गया और उसकी गोदी में जाके मचल पड़ा। आप लोग खुद, इतना कहना था कि उसका बेटा रोते रोते अपने पापा की गोदी में उठ गया और भागकर अपनी माँ की गोदी में गया और उसकी माँ ने उसे खूब प्यार किया। ये सब देखकर उसका शौहर भी अच्छा हो गया, रोजे नमाज वाला हो गया और अल्लाह पर यकीन रखने लगा। बेशक अगर हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हैं तो कोई भी चीज हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगर हमारा बाल भी बाका हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करेंगे, उन पर भरोसा रखे, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह ताला आप लोगों के संग बेहतर ही करेगा। इसलिए अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, नमाज पर यकीन रखना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे, अगर उनकी दुआ आज कबूल नहीं होती तो वो दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं, वो नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला सुनता ही नहीं है। ऐसा कहना कुफ्र है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए दुआ कबूल करने का एक मुकम्मल वक्त मकर्रूर कर रखा है, लेकिन आप लोग बेचैन हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं। याद रखें, सब्र करने वाला सबसे बड़ा होता है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के संग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।